इसी में हमने देखा था कृष्ण दयानंद यहाँ पर योग दर्शन के यम और नियम की तरफ संकेत करते हैं। सामान्य सर्वहितकारी नियम जो योग दर्शन का आधार है, यम और नियम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। महर्षि दयानंद सरस्वती ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में एक जगह कहते हैं, जब यम और नियमों का अच्छी तरह से पालन किया जाता है तो योग के मार्ग पर बीज बोया जाता है। तो हमको योग मार्ग पर चलना है महर्षि दयानंद की तरह, तो फिर यम और नियम का पालन करना पड़ेगा। यम के अंतर्गत आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। 10वें नियम के अनुसार यदि हम इस पर विचार करें तो 5 जो यम हैं वो सर्वहितकारी है, इनका पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है, अनिवार्य है। सामान्य सर्वहितकारी नियम है ये। और हितकारी क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, महर्षि पतंजलि ने एक क्रम रखा है। इसमें अहिंसा को सबसे पहले लिया है। इसका अर्थ भी यही है कि अहिंसा इसमें प्रमुख है, बाकी जो 4 हैं वो अहिंसा के पूरक है। उन 4 का जब पालन करेंगे तो ही अहिंसा हो पाएगी, नहीं तो हिंसा होती रहेगी। इसमें अहिंसा पर पिछले व्याख्यान में विचार किया था। आज उसके आगे जो 4 हैं उन पर हम विचार करते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सत्य, ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं, सत्य वो है जैसा मन में हो वैसा ही वाणी में हो, वैसा कर्म में हो, तब तो वो सत्य है, अन्यथा सब झूठ व्यवहार है। वो कई जगह लिखते हैं अपने ग्रंथों में, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, ये उनके शब्द हैं। सत्य को मानने वाला, सत्य को बोलने वाला, सत्य को करने वाला। इस नियम पर यदि हम अपने को उतारेंगे तो पता चलेगा हम में से भी बहुत से लोग जो है वो गलत व्यवहार करते हैं, यानी झूठ का व्यवहार करते हैं। हम यहाँ पर अभी प्रार्थना बोल रहे थे, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। अब ये एक लाइन है यहाँ पर, भाव उज्ज्वल कीजिए, ये हमने प्रार्थना की है। उज्ज्वल करने के लिए परमात्मा से तो सहायता हम मांग रहे हैं, लेकिन ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, प्रार्थना वही सफल होती है जिसमें स्वयं पुरुषार्थ भी उस दिशा में किया जाए। वास्तव में वो आपकी मांग बननी चाहिए। जैसे विद्यार्थी है, वो चाहता है कि क्लास में वो पहले नंबर पर आना चाहता है, तो उसकी मांग है। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे भाव उज्ज्वल हों? ये जब हमने नहीं सोचा है तो ये पहली लाइन जो हम बोल रहे हैं इसी में हम ही झूठ बोलते जा रहे हैं। ये जो हमारे भाव उज्ज्वल नहीं हो रहे हैं, या हम उज्ज्वल करने की दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये झूठ है। हमने भाव उज्ज्वल करने के संबंध में यदि विचार किया है तो पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, हमको जागरूक रहना पड़ेगा कि क्या कहीं पर इसमें त्रुटि आ रही। ये जब उस दिशा में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे भाव उज्ज्वल होंगे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। मानसिक बल तो पर्याप्त मिल जाएगा, छल और कपट छोड़ने पड़ेंगे। इस तरह से पूरी प्रार्थना के विषय में विचार किया जा सकता है। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, इस तरह की बात, परमार्थ की भावना जागृत हो। कहने का तात्पर्य ऋषि दयानंद कहना चाहते हैं कि जैसा मन में भाव हो वैसा ही वाणी में हो और वैसा ही कर्म में हो। ये हम कई जगह देख सकते हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा, हमारे यहाँ मेहमान आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ये कब जाएंगे।
ऐसा मन में विचार करते हैं। तो ऊपर से दिखाने के लिए तो व्यवहार क्या करते हैं, अभी 1-2 दिन और रुक जाओ, और अंदर से ये सोच रहे थे कि ये 2 दिन पहले चले जाते। तो ये झूठ व्यवहार है, ये सत्य नहीं है। हम यहाँ पर खुद हम ही पापी बन रहे हैं। इससे अच्छा तो आप बोलेंगे तो सोच जब जाएगा चला जाएगा। नहीं, मौन रहो यार, मौन रहना भी आधा झूठ है। तो पूजनीय प्रभु हमारे भक्तों में बता रहा था कि जो भावना है सत्य, यदि आप असत्य बोलते हैं तो वहां पर हिंसा हो जाती है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य प्रक्रय। जिस तरह अहिंसा का पालन सर्वहितकारी है, सत्य का व्यवहार भी सत्य सर्वहितकारी है। यदि हम असत्य का व्यवहार किसी के प्रति भी करते हैं तो सर्वहितकारी व्यवहार नहीं है, ये उसका अहित हम करना चाह रहे हैं, अहित हमारा हो रहा है। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि आपको सत्य का व्यवहार करना ही पड़ेगा। सामान्य सर्वहितकारी नियम में परतंत्र हैं, तो आगे फिर सर्वहितकारी नियम कहा गया अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। ऋषि दयानंद के जीवन में जो 2 बातें जिनको मैंने देखा है, आप लोगों ने भी अलग अलग दृष्टि से देखा होगा, वैसे तो उनमें कहीं पर भी कोई कमी दिखाई नहीं देती, लेकिन 2 विशेषताएं बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं उनके जीवन में। एक ब्रह्मचर्य का प्रताप और दूसरा उपासना का। ऋषि दयानंद अद्भुत ब्रह्मचारी थे और उपासना के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़े हुए थे। हम तो उपासना मार्ग पर शायद एक कदम भी नहीं रख पाए, लेकिन ऋषि दयानंद उपासक थे और परमात्मा की समाधि में जो आनंद लेते थे और ईश्वर से साक्षात्कार के पश्चात जो उनको ज्ञान होता था वो हम सब लोगों में बांटा जाता। अभी डॉक्टर राधेश्याम जी ने एक पुस्तक दिए पंडित घासीराम जी की, मेरे पास है वो। उसमें मैं देख रहा था पंडित घासीराम जी ने बड़ा दुख व्यक्त किया है कि ऋषि दयानंद जब जीवित थे तब हम आर्यों ने प्रमादवश आलस्यवश बहुत सी बातों का पता नहीं किया। उनसे पूछते तो वो बता देते। संन्यास आश्रम की मर्यादा थी कि उन्होंने घर से निकलने के पश्चात अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, अपने गांव का नाम, अपने क्षेत्र का नाम, ये सब बताना सन्यासी के अनुसार उन्होंने उचित नहीं समझा। और बाद में बहुत समय तक इसकी बड़ी खोज की गई। मौर्वी पहले बताया करते थे, टंकारा तो बाद में जब स्वामी जी की अर्ध शताब्दी मनाई गई थी, अभी ये 200वीं जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं, अर्ध शताब्दी मनाई गई थी स्वामी जी के मृत्यु के पश्चात सन 25 में। तो उस समय टंकारा में वहां पर टंकारा में उस समय एक उनके कोई सहपाठी उस समय आए थे जिन्होंने प्रमाणित किया था कि ऋषि दयानंद यहीं पर थे और हमारे साथ थे, खेले थे, बड़े देर से आए थे। और वहाँ का जो लेखा जोखा देखा गया है, वहाँ के जो राजस्व विभाग है वहाँ की पत्रावली से देख करके तब लोगों को पता चला कि ऋषि दयानंद टंकारा के में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम ये, माताजी का नाम ये था, गांव का नाम ये था। खैर ये तो उनके जन्म स्थान आदि के बारे में वो पंडित घासीराम जी कहना चाह रहे हैं कि ऋषि दयानंद अमृत बिखेर रहे थे। अभी भजन के माध्यम से सुन रहे थे कि वो परमपिता परमात्मा के ऐसे भक्त और उपासक मस्त फकीर थे जो कि संसार में अमृत बिखेर रहे थे, अमृत बिखेरने आए थे। उस बिखेरे हुए अमृत में से कुछ कण हम लोगों को मिल गए हैं जो आज समाज में उपस्थित हो जाते हैं। नहीं तो पंडित घासीराम जी कहते हैं कि ऋषि दयानंद कहाँ बोले हैं, उनकी वाणी से कितने अमृतमयी शब्द निकले हैं, वो शब्द हम लोग पकड़ नहीं पाए। तो वो तो शब्द निकल गए, किसी ने नोट ही नहीं की। एक पूना प्रवचन नोट किया गया, पुणे के 15 व्याख्यान नोट किए गए हैं। और किसी भक्त ने उनसे कहा था कि स्वामी जी जो आप बोल रहे हो, आपके पश्चात फिर ये कैसे हमको सुनने को मिलेगा, तो आप इसको
लिख दीजिए, तब स्वामी सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, इसका हम स्वाध्याय करते हैं। इससे लगता है कि ऋषि दयानंद आज भी हमारे बीच में उपस्थित है। तो वो कहते हैं पंडित घासीराम जी, ऋषि दयानंद के समय में भी नहीं प्रयास किया गया, बोले उनके मृत्यु के पश्चात भी 4-5 साल तक प्रमाद रहा। फिर कहीं आर्यप्रदेश सभा ने सोचा, पंडित लेखराम जी को नियुक्त किया गया था कि जाओ और इस तरह से स्वामी जी की जीवनी के बारे में पता करो। पंडित लेखराम जी यहाँ भी आए थे। मुन्ना लाल जी सुबह मंत्री होते थे, उन्होंने बहुत सी जानकारी उनको उपलब्ध कराई थी जो स्वामी जी के जीवन चरित्र में, और उस जीवन चरित्र को वो विधिवत क्रमबद्ध करना चाहते थे। इससे पहले उनकी मृत्यु हो गई, छुरा मार दिया गया, उनको शहीद हो गए। तेरी अपने लहू से लेखराम तेरी कहानी लिख गया। कहानी लिखते वो लिख रहे थे, ऋषि दयानंद की कहानी लिखते समय जो कागज थे वो खून से लथपथ हो गए। ऐसी कहानी है उनकी। तो ऋषि दयानंद के विषय में पंडित घासीराम जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के विषय में बड़ा अद्भुत थे। वो ब्रह्मचर्य पर बड़े जोशीले व्याख्यान दिया करते थे, बहुत जोर दिया करते थे। आपने बहुत से ब्रह्मचारियों के नाम सुने हैं। भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था अपने पिताजी के कारण। हनुमान ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था राम को प्रसन्न करने के कारण। लेकिन ऋषि दयानंद ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था संसार के लिए। इनका ब्रह्मचर्य निराला था। तो ब्रह्म यानी ईश्वर में ही विचरण करना, एक तरफ संसार है, इंद्रियों का सुख है, और एक तरफ ईश्वरीय आनंद है, वही उपासना में उनको मिलता है। तो ऋषि दयानंद अद्भुत ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य पर जब बोला करते थे तभी तो लोग कहते थे उनसे कि आप ये ब्रह्मचर्य के ऊपर ऐसे ऐसे व्याख्यान देते हो, कभी आपने कुछ दिखाया तो है नहीं। राजा विक्रम सिंह ने एक बार पूछ दिया था, तो कहते हैं विक्रम सिंह के संशय को भी एक दिन उसने मेटा था। बघीरों के पीछे से जब भरा हुआ सब पेटा था, तो वो 2 घोड़ों में बग्घी पर बैठ करके जा रहे थे। ऋषि दयानंद ने पीछे से पकड़ लिया पहिया और घोड़ों के पैर ऊपर हो गए और बग्घी आगे नहीं बढ़ पाई। अद्भुत ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य का इतना बल था कि फरकावाद के अंदर जब वो ईश्वर उपासना कर रहे थे प्रातःकाल 3 बजे से और 6 बजे तक ईश्वर की उपासना में प्रतिदिन निमग्न रहा करते थे। जब उनको अधिक समय मिलता था वेदवास आदि करते थे और कभी गूढ़ विषय का अध्ययन करते थे तो 18-18 घंटे की समाधि में चले जाया करते थे। लेकिन ये 3 घंटे का तो उनका नियम था। जिस समय हम और आप उठते हैं सुबह प्रातःकाल, उस समय तो ऋषि दयानंद जी ईश्वर की उपासना कर लेते थे। ऐसा लोगों ने देखा। तो फरकावाद के अंदर जैसा अभी शीतलहर चल रही है, ये कोई खास शीतलहर नहीं है, अभी 10-11 डिग्री टेम्परेचर है, काफ़ी ज़्यादा है। उस फरकावाद में वहाँ गंगा के किनारे रेत पर और बालू के अंदर वो और कौपीन बांधे हुए ब्रह्मचारी और बैठे हुए हैं, ईश्वर का ध्यान लगाए बैठे। ऋषि जी समाधि लगाए, वो गंगा किनारे पे आसन जमाए। ऋषि भक्त ने लिखा है, बैठे ऋषि जी समाधि लगाए, वो गंगा किनारे पे आसन जमाए। अंग्रेजों का समय था, वहां से निकल रहे हैं सूटिड वूटिड होकर के और थर-थर कांप रहे हैं सर्दी के अंदर, और कहते हैं इस बाबा को सर्दी नहीं लग रही। तो देखें वो समाधि में बैठे हुए हैं। तो उनमें से एक अंग्रेज, इस घटना को पंडित घासीराम जी ने भी दिया है। एक व्यक्ति को वहां पर छोड़ दिया जाता है और कहते हैं कि जब इस साधु की आंखें खुलें तब हम लोगों को बुला लेने से पूछेंगे कि क्या राग है। पहले तो वो सोचते हैं कि मांस मदिरा का सेवन करता होगा जो इसको जो है सर्दी का एहसास नहीं होता। बाद में वो आकर के जब सुबह प्रातःकाल स्वामी जी ने 6 बजे के लगभग जब ओम शब्द बोला, वो व्यक्ति उनको बुला के लाया और पूछा गया कि आपको सर्दी का एहसास नहीं होता। स्वामी जी ने पूछा, आपका चेहरा खुला हुआ है, उसमें सर्दी का एहसास नहीं होता? तो उन्होंने कहा उसका तो अभ्यास हो गया। ऋषि दयानंद ने कहा कि मैंने इसी तरह पूरे शरीर का अभ्यास किया है। यही हुए थे दयानंद से जीवन के अभ्यास। तो जीवन भर उन्होंने अभ्यास किया था। काशी में शास्त्रार्थ हो रहा था और शास्त्रार्थ में पंडित मंडली हार गई थी
और अगले दिन वो सन्यासी नंगे तन का है, सन्यासी तन पर कपड़ा कुछ भी ना है, कवियों ने लिखा। और एक कोबिन बांधते थे ऋषि दयानंद। और अगले दिन गंगा के किनारे उनको विश्राम करते हुए किसी ने देखा कि बोले ये तो वही बाबा है जो कल पंडितों से वो ले रहा था, पंडितों को हराया था किसी ने, और यह सर्दी के अंदर और ये लेटा हुआ है खुले वायुमंडल में। तो ब्रह्मचर्य का उस समय किसी ने उनसे कहा कि आपको सर्दी नहीं लगती, तो स्वामी जी ने उसी समय अंगूठे को इस प्रकार से दबाया कि माथे में पसीना आ गया। तो ऋषि दयानंद यहाँ पर आर्य समाज के 10वें नियम में कहते हैं सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। तो ये सर्वहितकारी नियम है ब्रह्मचर्य। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करके विचार करते हैं तो हिंसा होती है। और अहिंसा परमो धर्म इसलिए कहा गया, अहिंसा प्रारंभ में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। तो ऋषि दयानंद अद्भुत ब्रह्मचारी थे। अगला जो लक्षण उसमें बताया गया अहिंसा सत्य अस्तेय, अस्तेय बीच में छूट गया था। अस्तेय के विषय में विचार करते हैं, चोरी न करना, किसी की भी वस्तु बिना उसके अधिकार के ले लेना। यहाँ तक कि आपका कोई सगा संबंधी कितना भी नजदीकी हो, यदि उस पर आपका अधिकार नहीं है तो आप बिना पूछे लेते हैं। भले ही पति पत्नी का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, तो वो भी एक तरह की चोरी है। जो आपका अधिकार नहीं है उसको आप ले लेते हैं, तो वो अस्तेय के अंतर्गत आता है। वो अस्तेय चोरी न करना। यहाँ पर भी ऋषि दयानंद का भी एक उदाहरण मिलता है। उनके पत्र व्यवहार में आता है उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रीष्म ऋतु में जब आम की फसल, आम पकते हैं, उस समय ऋषि दयानंद घूम रहे थे, जा रहे थे, और साथ में कोई भक्त था उनके साथ। उसने आम के बगीचे में से जब गुजरे हैं तो वहाँ पर एक पेड़ पर ऊपर से जो आम का फल पक करके नीचे गिरा, उसको उठा लिया। और बाद में गंतव्य पर पहुँच करके ऋषि दयानंद उसको कहते हैं कि आज आपने एक गलत काम किया कि वहाँ पर जो आम उठाया है आपने, क्या आपने उस आम के जो बगीचे का मालिक था उससे पूछ लिया था? कि नहीं पूछा तो बहुत गलत कार्य किया आपने। इस तरह की दृष्टि यदि हमारे जीवन में आ जाए तो संसार स्वर्ग बन सकता है। ऋषि दयानंद वही स्वर्ग बनाना चाहते हैं। एक और उदाहरण अस्तेय का ध्यान में आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा कौंडदेव जी जब बुजुर्ग हो गए तो एक बार उनके नौकर ने कुछ फल ला करके उसको खाने के लिए दिए। छत्रपति शिवाजी के पिताजी जो शाहजी थे उनके बगीचे में से लेकर के आए थे। तो कौंडदेव जी ने उस सेवक से पूछा कि आप, और उन्होंने वो फल उठा लिया था खाने के लिए। उसके बाद उनको ध्यान में आया, खाया नहीं। उससे पूछा कि ये फल कहाँ से लेकर के आए हो? बोले वो आपका बाग है ना, साजी वाला बाग, उसमें से। बोले उनसे पूछ के लाए? नहीं, पूछ के नहीं लाए। फिर तो चोरी का फल है, चोरी का फल मुझे खिला रहे हो आप। इस समय बाग का जो चार्ज है वो बेटे के पास है, मेरे पास नहीं, मैं उसका मालिक नहीं हूँ। और आपने उससे पूछा नहीं है और मैंने वो फल उठा लिया है। बोले तुरंत एक तलवार या कुल्हाड़ी या आड़ी कुछ लेकर के आओ, मेरी इस बाँह को काट दिया जाए। क्योंकि इसने उठाने का प्रयास किया है। तो वो नौकर घबरा गया और माता जीजाबाई के पास जाता है कि देखिए वो क्या कहती है। तो जीजाबाई दौड़ करके आती हैं, कहती हैं कि ये बगीचा तो आपका ही है, सब कुछ आपका है, आपके द्वारा बनाया हुआ है। बोले नहीं, इस समय मैं उसका मालिक नहीं हूँ। आपके कहने से मैं इतना मान जाता हूँ कि भले ही इसको नहीं काटो। कहते हैं उन्होंने फिर अपने जो कुर्ता पहनते थे उसकी बाँह को काट दिया था
और फटा हुआ कुर्ता, एक तरफ तो पूरी बांह थी, एक तरफ आधा, पहन करके वो घुमा करते थे, ये संदेश देने के लिए कि हमको चोरी नहीं करनी चाहिए। एक पिता भी पुत्र की वस्तु बिना पूछे नहीं ले सकता है, बिना पीछे उठा लेता है, पुत्र पर अधिकार समझ करके। हम लोग तो समाज और देश पर भी अधिकार अपना समझने लग जाते हैं। हमारे यहाँ आदर्श स्थिति क्या है? वो कहते हैं कि जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसको बिना पूछे यदि आपने उठा लिया है तो आप चोर हैं, आपने अस्ति का पालन नहीं किया है, ये सर्वत्यागकारी नियम का उल्लंघन ही हुआ है। तो ऋषि दयानंद यहाँ पर कहना चाहते हैं कि सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। इसमें हम परतंत्र हैं। और एक और रह गया है इसका पांचवा अपरिग्रह, उसकी बात खत्म करके वाणी को विराम देंगे। अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। इसमें भी ऋषि दयानंद का कोई मुकाबला नहीं है। ऋषि दयानंद एक बहुत अच्छे उत्तम परिवार में उत्पन्न हुए थे। राजसी ठाट बाट थे, जमींदारी थी उनके पास, गहने थे, आभूषण थे, सब उन्होंने जब निकले हैं तो रास्ते में जो योगी लोग मिले हैं उन्होंने कहा आप बैरागी बनने चले हैं और जब तक ये गहने नहीं दे दोगे तब तक आपका ये वैराग्य सिद्ध नहीं होगा और सफल नहीं माना जाएगा। वहीं पर छोड़ देते हैं। सत्य को ग्रहण करने और सत्य को छोड़ने के लिए वो प्रारंभ से ही उद्यत थे। छोड़ दिया, उन्होंने त्याग दिया था। जो जिसने बताया ईश्वर के मार्ग पर वो आगे बढ़ चुकी थी। तो बात अपरिग्रह की है। अपरिग्रह का अर्थ है कितने कम से कम में काम चल सकता है। यदि हमारा काम ये बिना स्वेटर के चल सकता है तो अपरिग्रह ये कहता है कि इसको उतार देना चाहिए। ऋषि दयानंद ने सारे कपड़े छोड़ दिए थे। हमने उनकी जीवनी में पढ़ा है कि वो तो एकमात्र एक लंगोट पर भी उन्होंने काम चलाया है। ऐसा अपरिग्रह का पालन करने वाला दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। एक लंगोट है कि वो दूसरा भी नहीं है। नहाते हैं तो उसको सूखने के लिए डाल देते हैं, 3 घंटे ईश्वर की उपासना में रहते हैं, इतने में सूख जाता है, फिर उसी को पहन लेते हैं। ये स्थिति ऋषि दयानंद की। बाद में वो समाज में जब काम करने के लिए उतरे, सामाजिक सर्वहितकारी नियम के लिए विरजानंद जी के निर्देश के अनुसार, तो लोगों के सुझाव को मानते हुए उन्होंने वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिया था। नहीं तो उनके जैसा वीतरागी मिलेगा नहीं। तो इसमें ये संदेश दिया गया है कि हमारे जितना कम से कम वस्तुओं में काम चल जाए उसको ग्रहण करें, बाकी दूसरों को दे दें। ये अपरिग्रह का अर्थ है। इसके आगे जो 5 नियम हैं वो देव मनुष्य को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। प्रत्येक हितकारी नियम में स्वतंत्र हैं। वो नियम जो है वो हितकारी हैं। उसके विषय में चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।